लतीफाबाद ब्लाइंडर मर्डर केस मरकजी मुलजिम पुलिस मुकाबले में जख्मी हालत में गिरफ्तार। लतीफाबाद बी सेक्शन के इलाके में पेश आने वाले सनसनीखेज ब्लाइंडर मर्डर केस में पुलिस को अहम कामयाबी हासिल हुई है, जहां कार्रवाई के दौरान मरकजी मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक 29 मार्च की रात यूनिट नंबर 5 में एक होटल पर काम करने वाले मेहनतकश सनाउल्लाह वल्चनेसर मंगरियों की गला कटी लाश उसके रिहायशी कमरे में बरामद हुई, जिसके बाद इलाके में शदीद खौफ और हिरास फैल गया। वाक़े का नोटिस लेते हुए एसएसपी हैदराबाद शाहजेब चाचर ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करने और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए अहकाम जारी किए। इस सिलसिले में डीएसपी हुसैनाबाद अनायत कुरैशी की निगरानी में एसएचओ बी सेक्शन इंस्पेक्टर न्याज अहमद पवर ने मकतूल के भाई मिस्ट्री मंगरियों के मुद्दत में मुकदमा 82/2026 दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। पुलिस के मुताबिक खुफिया इत्तला पर नायजानी बंद यूनिट नंबर 10 में छापामार कार्रवाई की गई, जहां मौजूद मुलजिमों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई में एक मुलजिम रेहान वल मीर हसन गोपांग को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके कब्जे से असला भी बरामद हुआ। पुलिस हुकाम का कहना है कि वारदात में मुलव्वस एक और मुलजिम सऊद अहमद गोपांग फरार होने में कामयाब हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील देकर छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार जख्मी मुलजिम को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक केस की मजीद तफ्तीश डीएसपी हुसैनाबाद अनायत कुरैशी की सरबराही में जारी है और जल्द मफरूर मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्यूरो चीफ हैदराबाद सनी गिल, धूम न्यूज HD। भाईजान, ये जो आज काउंटर हुआ है, ये मुलजिम जो है 3 दिन पहले एक मर्डर किया इसने और ख़तरनाक मर्डर किया और उसका गर्दन काटा था, जालिम था। 3 दिन हमने मेहनत की है। मुझे तो जनाब एसएसपी साहब ने 24 घंटे का टाइम दिया था, लेकिन अल्लाह ने रहमत की और अल्लाह ताला का एहसान है और अल्लाह ताला ने करम किया कि वो 36 घंटे में हमने इसको गिरफ्तार कर लिया है और ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया है। जो मकतूल की मोबाइल लेके गया था, मोबाइल फ़ोन जो लेके गया था, वो भी इसके उल्लू के पट्टे के पास थी। ये जालिम है और जालिम ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ है और ये कह रहा है कि मेरे साथ कोई एक बंदा और भी है, उसकी तफ्तीश करेंगे। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। जो इसने नाम दिया है, हमें बताया है, वो डिस्क्लोज किया है, उसको उस तक पहुँचेंगे। अल्लाह मालिक है। आज जो है ना, वो हमारे अल्लाह तबारक ताला के रहम करम से बड़ी कामयाबी हासिल हुई। 3 दिन कबल जो है ना एक कत्ल हुआ था और प्लान कत्ल था और बड़ा मुश्किल था इसको ढूंढना, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से आज हमने उस कातिल को कैफरे किरदार तक पहुंचाया और उसको पकड़ा और ज़ख्मी हालत में पकड़ा। और दूसरी बात ये थी कि हमारे एसएसपी साहब की अनकत कहना और उनकी गाइडलाइन देनी, तो मेरे एसएचओ ने, मैंने जितनी मेहनत से ये काम किया उसका अजर खुदा ने हमें दिया। हम बहुत खुश हैं कि मकतूल को इंसाफ मिला। हमें ये सबसे हमारे लिए यही रिवार्ड है सबसे बड़ा कि मकतूल को इंसाफ मिला और अल्लाह ताला के दरबार में हम सुरखरू हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम यही कहेंगे कि जैसे कत्ल हुआ उससे लेकर एसएचओ साहब और डीएसपी साहब इतने मुतरक थे, हमारा बचा गया था, हमको नींद नहीं आई। हम हर घंटे 2 घंटे हम यहाँ आ रहे थे। हम खुदा को आजुल नाजुल समझ के कहते हैं कि मैंने कभी कहीं इतनी पुलिस स्टेशन में मुतरक एसएचओ और डीएसपी नहीं देखा। इन्होंने भी शायद अभी तक कातिल गिरफ्तार करने तक इन्होंने भी नींद नहीं की। हमने जब ये खबर सुनी तो हमारे आंखों से आंसू आ गया। हम इनको रेड सैल्यूट कहते हैं। पुलिस थी, उनका फ़र्ज़ था, लेकिन इन लोगों ने फ़र्ज़ से बढ़कर इनकी पूरी टीम ने बहुत बड़ा काम किया है। हमारे कलेजे को ठंडक मिली है। तदफीन के हवाले से बता देंगे क्या मामला था? जी, हमने जैसे ही कल एफआईआर हमारी दर्ज हुई, एसएचओ साहब ने बोला जैसे आप करवाओ, आपकी मर्ज़ी, हम उसी हवाले से काटेंगे। और दूसरी बात, पोस्टमार्टम हुआ, फिर एसएचओ साहब और डीएसपी साहब ने हमसे वायदा किया कि हम 24-36 घंटों में आपको कातिल ढूंढ कर देंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो हमने इनके तसली बख्श जब जवाब सुना तो हमने कल से बॉडी यहाँ से पोस्टमार्टम करके रिलीज़ करी थी, आबाई गाँव भेज दी थी और तदफीन भी कर दी थी। छुरी कितना बढ़ती हुई तो बिरयानी और कारखाने में जी। हाँ जी। मारे के क्यों मेरे सऊद मां दलो के कटियो सऊद कटियो कर सिरू के आई हुई सिरू मुंह होता वो किना वे आवा गोठ वे आवा जी। कोई जगह रत लगल हो हथ में हुई किथा धो तो
वो होटल जी याद ना पर कितना कितना धोई पो गया पोर छेड़ो थियो तुंहिंजो कोई कपड़ा ताने तव्हांजा कपिड़ा किथां आया रत वारा कपिड़ा कपड़न में सर रत लगो ही कोन लॻियो जी ना हुनजो छा छा खयो कंहिंजो जेको मरी वियो हुनजो हुन सिर्फ मोबाइल हो किसी में 700 रुपया हूंदो बस मोबाइल किथे आहे मोबाइल खणी आया आहिनि हा इहो ई जेको मोबाइल मिलियो इहो मोबाइल आहे जी हाँ हा जी हाँ शर्मिंदो आहीं